देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर बाल दिवस के अवसर पर सीतापुर के प्रिया डे पब्लिक स्कूल में बड़े धूमधाम के साथ बाल दिवस का आयोजन संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सीतापुर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के द्वारा रिबन काटकर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दुकानदारों ने अपनी दुकान को कई आइटमों से सजाया। वैसे चाउमीन, रसगुल्ला, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, आइसक्रीम, गरम समोसे व अन्य पकवानों से दुकानें सजाई। बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर दुकानें सजाई गई तो वहीं बच्चों के परिजन दुकानों पर खरीदारी करी और चटकारे लेकर बच्चों द्वारा बेचे जा रहे व्यंजनों का स्वाद चखा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना गीत गाकर किया गया तो वहीं सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि बच्चों द्वारा यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी छोटी दुकान लगाकर एक बाजार का रूप देते हैं और वहां पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बुलाए गए परिजनों से खरीदारी की जाती है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें इस कार्य में रुचि आती है। प्रिया डी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि 14 नवंबर दीपावली के अवसर पर कुछ अवकाश थे, जिस पर कार्यक्रम संपन्न नहीं किया जा सका। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए किया गया है और कार्यक्रम को बच्चों ने बखूबी अपने ढंग से सजाया और एक अच्छा बाजार बनाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ज्ञानू दीक्षित ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में यह भी कहा कि बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर दुकान लगाई गई और सभी बच्चों ने मन लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जो शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमारे बीच में आदरणीय जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि एक जो कार्यक्रम संबोधित किया गया बच्चों के लिए, जो आए दिन बच्चों के लिए कार्यक्रम हुआ करते हैं, ये जो कार्यक्रम किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक आपको परिचय जाना चाहेंगे और जो कार्यक्रम ये हुआ है इसका क्या उद्देश्य था? मैं ज्ञानू दीक्षित प्रिया डे पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चों द्वारा बाल मेला लगाया जाता है स्कूल विद्यालय प्रांगण में, जिसमें बच्चे अपने स्तर से स्टॉल लगाते हैं, उसमें टीचर सहयोग करता है, वहीं पर खाने पीने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। आदरणीय हम एक बात कहेंगे, इस बार 14 नवंबर को तो छुट्टियां थी, ऐसे में कैसे बाल दिवस हुआ? बाल मेले की बच्चों की उत्सुकता रहती है मेला लगाने के लिए। उस समय दीपावली का अवकाश चल रहा था और हमें बाल मेले की डेट आगे बढ़ानी पड़ी, मगर बाल मेला लगना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों की उत्सुकता थी कि बच्चे कुछ बनाएंगे, बेचेंगे, अभिभावक उसको पसंद करेंगे और प्रशंसा। बच्चों में अपनी प्रतिभा निखारने का एक अवसर मिलता है, तो हम किसी भी बच्चे का वो अवसर खोना नहीं चाहते हैं। हर बच्चे में एक प्रतिभा होती है कुछ ना कुछ बनाने की। तो इस बार बच्चों ने कैसे कैसे स्टॉल लगाए, किस तरीके से लगाए? कई प्रकार के स्टॉल लगाए, कई चीज़ें हैं, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, कॉफ़ी है, मोमोज है, टिक्की, बतासे, ऐसे कई प्रकार की खाद्य सामग्रियों के स्टॉल लगाए थे जो बच्चों ने वहीं बनाए थे। और कैसे भी बनाए, अच्छे बनाए। लोग जो भी अभिभावक आए खाकर उन्होंने प्रशंसा भी की कि तो बच्चों का एक हौसला बढ़ता है। उनकी एक इच्छा थी कि बाल मेला किसी भी साल ना हटाया जाए। अच्छा, क्या इस बार कोई विशेष योजना की गई थी कि बच्चों को पुरस्कार के लिए या कोई कंपटीशन भी इसमें लगाया गया था बाल मेले में? हाँ, बिल्कुल लगाया गया था। उसके पहले एक सेंस गेम प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें ये होता है कि बच्चे चखकर, छूकर, देखकर, सूंघकर उन वस्तुओं को पहचाने कि इसके अंदर क्या है। पोटलियों के अंदर रखी गई थी और चखने वाला ग्लासों में रखा गया था पानी। उसमें उनको ये क्लियर करना था कि कौन सा पानी है और उसके बाद सब देखकर साइड में जाकर एक कॉपी पर लिखना था, उनको नंबर दिए जाते थे। इसी प्रकार बाल मेले में भी हमने काउंटर में पहला और द्वितीय और तीसरी स्थान प्राइमरी में और जूनियर दोनों में हमने रखा था। तो क्या लगा इस बार जो बच्चों ने काम किया कि आप वहाँ के जो अभिभावक प्रसन्न हुए, जो शिक्षक हैं उन्होंने पुरस्कार दिया? नहीं, अभी बच्चों का पहला से दूसरा तीसरा पुरस्कार चयनित कर लिया गया है।
मगर विद्यालय में बताया नहीं गया, इसलिए हम आपके चैनल पर भी नहीं बताना चाहते हैं। तो ये मान लिया जाए कि बच्चों को पुरस्कार मिलेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। पहला और तीसरा 3 श्रेणियों में, प्राइमरी का और जूनियर का भी। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से जो अभिभावक लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी पहले बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि अपनी प्रतिभाओं को मंच के माध्यम से स्टेज पर लेके आइए, और टीचरों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि समर्पण भाव से, पैसे की नहीं कि क्या मिलता है क्या देते हैं, मगर आप विद्यालय के लिए समर्पित हैं, तो जितने समय तक विद्यालय में आप समर्पित हैं, समर्पण भाव से बच्चों की सेवा करें। तो देखा, ये हमारे थे बीच में ज्ञानू दीक्षित जी, जिन्होंने कहा केवल शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना केवल पैसे के लिए काम करता है, केवल स्वाभिमान के लिए काम करता है। उसकी एक ही इच्छा होती है, जो उसका विद्यार्थी होता है वो अपने माता पिता सहित अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे, और ऐसे ही रोशन के साथ ले जो विद्यार्थियों को निखारते हैं, संवारते हैं, बिताते हैं। तो भी कई ऐसे अध्यापक लोग होंगे, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो निकल के आगे आए हैं और नाम रोशन किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।